Hello and welcome friends. Today I am here with a altogether a new topic, that is transformation of sentences. What is the meaning of transformation? इसका मतलब क्या है? Transformation to change a sentence from one grammatical form to another without changing its meaning. व्याकरण का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसका 3 सेक्शन है, ये पहला वाला सेक्शन हम आपको बता रहे हैं, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, सकारात्मक से नकारात्मक कैसे बनाना पड़ता है। सबसे पहले एफर्मेटिव समझते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीट मीनिंग विदाउट नेगेटिव वर्ड। एक ऐसा बातों का समूह होगा जिसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होगा, ठीक है। देखो, एंड व्हाट इज नेगेटिव, एन एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीट मीनिंग विद अ नेगेटिव वर्ड। कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसका मीनिंग पूरा है, लोग लगता है सर गाना क्यों गा रहे हैं, अरे सर जी यही आपको समझाएगा नेगेटिव टू एफर्मेटिव, ठीक है। तो फिर कौन हूं मैं, ये देखिए, खलनायक हूं मैं, ठीक है। तो ये नकारात्मक बात है, ये सकारात्मक बात है, दोनों में बात का मीनिंग एक है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है मैं नायक नहीं हूं, तो जब तुम नायक नहीं हो तो कौन हो, खलनायक हो, ठीक है। देखिए, आई लव इंग्लिश ग्रामर, मुझे इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा लगता है, उसमें नकारात्मक लग जाएगा आई डू नॉट लव इंग्लिश ग्रामर, तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। लेकिन जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। वही टेक्निक, वही ट्रिक आपको सिखाना है। देखिए, सम प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है। आपका मम्मी लोग खाना देने से पहले आप लोग को थाली देता है, नीचे में थाली में ही खाना दिया जाता है, आप फर्श के ऊपर में दाल भात सब्जी नहीं देते हैं। तो कुछ प्री रिक्विजिट है, प्री मतलब पहले, रिक्विजिट मतलब जरूरत, कुछ चीज पहले ही जरूरत है तभी आप कर पाओगे। जैसे देखिए, प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, कुछ बुनियादी बातें, भोजन परोसने से पहले थाली रखना, जो हम आपको एग्जाम्पल तो बताए थे। देखिए, एज अ नाउन जब रहेगा, जैसे राहुल हैज नो मनी, तो देखिए मनी यहाँ पर नाउन है, तो नेगेटिव का पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन यही होगा कि संज्ञा से ठीक पहले नो का नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, एज एन एडजेक्टिव जब रहेगा आपका, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, तो वहां पर नेगेटिव का पोजीशन क्या होगा और कैसे होगा। राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, तो देखिए गुड यहाँ पर एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, और उससे ठीक पहले देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन वो नॉट वाला नेगेटिव है। तो हम लोग क्या सीखें कि संज्ञा के लिए हम लोग नो का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, और विशेषण के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं। राहुल विल नेवर गो टू द फेयर, राहुल कभी मेला में नहीं जाएगा, गो यहाँ पर वर्ब है, तो ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्या है, नेवर। तो वर्ब के लिए हम लोग जो नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं वो नेवर इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा नेगेटिव कहाँ इस्तेमाल होता है वो आपके सामने पूरा स्पष्ट हो गया। देखिए, इफ हेल्पिंग वर्ब इज एब्सेंट एंड यूज डमी हेल्पिंग वर्ब। अभी ये भी कुछ प्री रिक्विजिट है, इसको सीखना ही पड़ेगा, बच के भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, तुम्हारा सवाल सर हेल्पिंग वर्ब पर छोटी ना, उसका बात क्यों कर रहे हैं, जरूरी है। डमी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पहले वो बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगता है, डज सिंगुलर के लिए लगेगा और डू प्लूरल के लिए लगता है, आई और यू के संग डू लगता है, लग सकता है, प्री रिक्विजिट है। पास्ट टेंस के लिए डिड लगता है, और डू डज डिड का सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। जो हम बोल रहे हैं आगे चल के हर एक चीज भयंकर रूप से आपका मदद करेगा। देखिए, इसका उपयोग 2 स्थानों पे होता है, ये जो हम लोग नकली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले नकारात्मक बातों को बताने के लिए, राम डिड नॉट प्ले टुडे, राम आज नहीं खेला, तो ये देखिए ये नॉट से पहले हमको एक डिड नकली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देना पड़ा, और डू डज डिड के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग सीखे क्या कि नॉट का पोजीशन क्या है, कि हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद उतरता है, चाहे असली चाहे नकली। असली हो सकता है इज आर एम वाज देयर हैज हैड टू डू में माइट मस्ट टॉक टू, तुमने समझे खात थू, ठीक है। तो ये देखिए ये डिड है, ये नकली है, और उसके हमको जरूरत पड़ा उसके लिए। अब इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक के लिए डज राम प्लेस टुडे, क्या राम खेलता है, तो यहाँ पर देखिए राम सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए वर्ब का फिर फॉर्म लगा यहाँ पर। और ये डज का, डिड का, ये सारा प्रयोग होता है या तो नकारात्मक बनाने के लिए या तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सीखे, नॉट का पोजीशन हम लोग सीखे कि नेगेटिव कहाँ होता है, नकली का इस्तेमाल कैसे करके और क्यों होता है वो भी सीखे। देखिए, डू डज डिड के संग यहाँ पर एक मजेदार बात है कि आप लोग तो यही जानते हो कि सिंगुलर के संग वर्ब का फिर फॉर्म लगता है, लेकिन अभी हम आपको क्या बताएं, डू डज डिड के संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखिए ये कट क्यों दिया, क्योंकि डू डज डिड के संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या होगा, प्ले, और इससे पहले देखिए प्लेस था, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, और अभी देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताए थे डू डज डिड के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वही होगा। देखिए, अब बेसिक लेवल, 2 लेवल में हम आपको बताएंगे, पहले बेसिक लेवल बता देंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का बताएंगे। हो सकता है इसको 2 पार्ट में हमको वीडियो को तोड़ना पड़े।
बेसिक लेवल का एक पार्ट रखेंगे, होपफुली पार्ट 2 हम लोग एडवांस लेवल में रखेंगे। ठीक है, देखिए एफर्मेटिव से हमको नेगेटिव बनाना है। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एग्जाम में दे दिया, हमको नेगेटिव बनाना है, कुछ ग्राफिक से समझ लीजिए। सबसे पहले आप टारगेट कीजिएगा अपना हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को जिम करके कॉपी कर दीजिएगा आंसर लिखते समय। उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर एक नेगेटिव इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों तुरंत बाद? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपका नेगेटिव का पोजीशन है। पोजीशन भूलिएगा मत। देखिए नेगेटिव क्या है? नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉट, नथिंग, नॉर, ये सारी चीजें जो आइटम है वो आपका नेगेटिव का आइटम है। हिंदी में अगर बोलेंगे ना और नहीं वाली बात। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यह वर्ब, ये तीनों में से कुछ भी ना आपको सेंटेंस में दिखेगा। जो भी दिख जाएगा उसका कान पकड़ के उसको ऑपोजिट कर दीजिएगा। दिन का रात, लंबा का नाटा, ठीक है, गोरा का काला, इत्यादि इत्यादि। देखो एडजेक्टिव वाला के लिए क्या करेगा? रवि इज अ गुड बॉय। मान लीजिए इसमें एक तो एडजेक्टिव है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो रवि नाउन है, इज आपका वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, बॉय एक तो नाउन है। देखिए आपका पास सब कुछ है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको या तो एक एडजेक्टिव चाहिए, या तो एक एडवर्ब चाहिए, या तो एक ऐसा वर्ब चाहिए जिसका ऑपोजिट कर सकते हो। तो गुड का आप एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय का खासियत दिखा है, तो इसका आप कर सकते हो। तो हम आपको सबसे पहला टेक्निक क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब जीव का जीव कॉपी होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जीव का जीव कॉपी हो गया। उसके बाद उसके तुरंत बाद नेगेटिव, देखिए उसके तुरंत बाद यहाँ पर एक नेगेटिव लग जाएगा। तो देखिए नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए, किसके लिए क्या होगा थोड़ा पीछे हम बोल चुके थे, ठीक है ना, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए लिखा दिया। नॉट लगा यहाँ पर, तो एडजेक्टिव है, ये देखिए एडजेक्टिव के लिए नॉट लग गया। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव है उसको ऑपोजिट करेंगे। ये देखिए एडजेक्टिव को ऑपोजिट करना है, तो गुड का ऑपोजिट बैड होता है। तो रवि इज नॉट अ बैड बॉय। अब देखिए रवि अच्छा लड़का है, ये बता रहा है। रवि बुरा लड़का नहीं है, ये बता रहा है। आप लोग एक तो बात हमको बताइए ईमानदारी से, दोनों का मीनिंग में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। अगर मीनिंग में डिफरेंस आएगा आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए एफर्मेटिव से वही वाला टेक्निक है जो कुछ नया नहीं है इसमें। अब एडवर्ब वाला बता है, राम एट द लंच फास्ट। तो राम आपका नाउन है, खाना आपका वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लंच आपका नाउन है। आपको क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब या एक वर्ब चाहिए जिसका आप ऑपोजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फास्ट आपका यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या खासियत दिखा रहा है? ये आपका खाने का खासियत दिखा रहा है, वर्ब का खासियत दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे। आपका सवाल, सर आप फंस गए सर, यहाँ पर देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, आप क्या उतारिएगा? रुको थोड़ा सबर करो। ठीक है, हम थोड़ा देर पहले आपको टेक्निक क्या बताए थे कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं है तो इधर का दुनिया उधर हो जाए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। असली होगा तो ठीक, नहीं तो नकली लगा। तो नकली कैसे लगाएंगे? देखेंगे पास्ट टेंस के लिए डिड लग रहा है, तो एट मेरा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए देखिए हम यहाँ पर डिड लगा दिए। ठीक है, अब समझिए जब भी आपके पास नहीं रहेगा तो इस तरह से नकली आप लगाना पड़ता है। अब समझिए वो क्यों प्री रिक्विजिट बातें जरूरी थी। डू डज डिड के तुरंत बाद हमको नेगेटिव चाहिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव चाहिए, तो लेके आ गया। ठीक है, इधर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एडवर्ब का हमको ऑपोजिट करना है। देखिए एडवर्ब का ऑपोजिट, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है? स्लो। लेकिन अगर ये स्लो बनेगा ना तो ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमको एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब में ज्यादातर हम लोग एलवाई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पर स्लो में एलवाई लगा दिया। आपका सवाल सर रहने दीजिए ना सर, हो तो गया सर। एडवर्ब का खाली एडवर्ब से होगा, तो शादी बस पहले इसको एडवर्ब में बदलने होगा तब ना। देखो अब बाकी राम डिड नॉट द लंच, ये सारी बातें हूबहू कॉपी हो गई। बस एक बात का ध्यान रखना था, डू डज डिड के संग हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए एट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और हमको क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्योंकि डू डज डिड के संग फर्स्ट फॉर्म है। तो ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पर ईट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ईट आएगा, एट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डू डज डिड के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम ने तेजी से भोजन किया, राम ने धीरे से भोजन नहीं किया। बात तो गुड़ फिर चना था, मतलब एक जैसा ही बात हो गया। ठीक है, देखिए अब हम आपको दिखाया एक ये वाला वर्ब वाला दिखाएंगे। ठीक है, वर्ब वाला, एक एडजेक्टिव वाला दिखाएंगे, एडवर्ब वाला दिखाएंगे, एक वर्ब वाला दिखाएंगे, सब सेक्शन पूरा हो जाएगा। राम आपका नाउन है, हेट्स मतलब नफरत करना, ये आपका वर्ब है। और यहाँ पर चीटिंग, चीटिंग यहाँ पर जो है ना जीरंट्स है। जीरंट्स वाला ना तो पुराना वाला वीडियो में देख लेना, क्या ज़्यादा बोलेंगे तो फिर टाइम जाएगा। ठीक है, ये टाइप का मिक्सचर है, इसमें वर्ब भी है, इसमें नाउन भी है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स्ट्रा, हालांकि नाउन का ही काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए है घर, है पैसा, है गाड़ी, है घर,
है पैसा है गाड़ी। सब कुछ है लेकिन फिर भी लड़की है कवारी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरा पास, नहीं है तो इधर का दुनिया उधर हो जाए, हमको नकली चाहिए ही चाहिए। तो देखिए कहाँ से लाएंगे, हेड्स प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में देखिए डू या डज में से एक लगेगा, तो वहाँ एक अनेक हम लोग देख लेंगे। राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमको ये वाला चाहिए, ये प्लूरल के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया डज। अच्छा उसके हम क्यों लिए, क्योंकि हमको तो नेगेटिव बैठाना था ना, तो उसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो देखिए एक तो नेगेटिव बैठा देंगे, यहाँ पर नॉट बैठ गया, क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव बैठेगा। और उसके बाद वर्ब का ऑपोजिट करना है मेरे को, तो ये देखिए हेट, ठीक है। हेट का उल्टा क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे लव, उसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर हो गया लव। क्यों, ये तो राम एक है ना, लव में एस लगना चाहिए ना, भूल गए। डू डज डिड का सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डू डज डिड का सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा देखिए फर्स्ट फॉर्म में लिया, ये तो फिफ्थ फॉर्म में है, ये गलती से वन है, वन नहीं होगा फिर तो। देखिए राम डज नॉट लव चीटिंग अदर, राम दूसरों को ठगने में घृणा करता है, राम दूसरों को ठगने में प्रेम नहीं करता है, एक ही बात हो गया, ठीक है। एक ही बात बोलेंगे बस स्टाइल अलग होगा। देखिए बिना एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब वाला आपका सवाल है, सर यहाँ पर जैसे फट फट करके तीनों मिला आप ऑपोजिट कर दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ये तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ऑपोजिट कर सके, तो इन दैट केस मेरा टेक्निक क्या होगा, तो वो टेक्निक सीखने लायक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एफर्मेटिव है, आपको नेगेटिव बोला करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जिन पर कॉपी होगा उसके तुरंत बाद नेगेटिव होगा, पुराना कहानी, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब सेंटेंस में अगर ये तीनों एब्सेंट हो तो क्या करना है, मान लो तीनों है नहीं वहां पर, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को रिप्लेस करो फेल से, मतलब मेन वर्ब को हटा के हम लोग क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फेल, और उसके बाद क्या देखो ये रिप्लेस हो गया, फेल हो गया यहाँ पर। और मेन वर्ब को कन्वर्ट करो इंफिनिटिव में, याद रखना रिप्लेस का मतलब धक्का मार के हट हम बैठेंगे, रिप्लेस। और कन्वर्ट का मतलब अब जैसे लड़का है तो दाढ़ी मूंछ काट के एकदम कान में बाजू नहीं बना दे, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, समझिए ना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब सर पुराना वाला जाके वीडियो देखो ना बाबा, इंफिनिटिव का मतलब टू केसन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। राम सॉ द ताजमहल, अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, तुमको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जिसका तुम ऑपोजिट कर सको, ताजमहल का ऑपोजिट क्या करो, ठीक है। देखो राम तुम्हारा नाउन है, ये तुम्हारा वर्ब है, ठीक है, देखना वर्ब है, और यहाँ पर ताजमहल तुम्हारा फिर से नाउन है। तो देखिए है घर, है पैसा, है गाड़ी, फिर भी लड़की कमाई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे पास, तो इधर का दुनिया उधर हो जाए, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, भीख मांग के लाओ लेकिन लाओ, ठीक है। तो देखो कहाँ से लाएंगे, वही नकली वाला लाइन लेके आएंगे। सौ देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर डिड लेना पड़ेगा। डू डज डिड का सामने वाला वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म, उसके तुरंत बाद हमको नेगेटिव चाहिए, तो देखिए नेगेटिव का पोजीशन हो गया, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मैंने धक्का मार के हटाएंगे, किससे रिप्लेस करना है, फेल से। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया लेके आ गए, फिर उसके तुरंत बाद नेगेटिव, देखिए उसके तुरंत बाद नेगेटिव, फिर उसके तुरंत बाद देखो फेल बोल रहा है, किसको हटा दिया, ये देखो सौ को रिप्लेस किया, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पर हम देखें फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो यहाँ पर सौ V2 में, तो उसका यहाँ पर फेल में ईडी मत देना, ये फेल V1 होगा, क्यों, क्योंकि डू डज डिड के समय हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो कन्वर्ट इंफिनिटिव में करना है, तो 100 का इंफिनिटिव क्या होगा, टू के सन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो टू के सन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 100 का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सी, ठीक है। राम डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, अब इसका देखो दोनों का कोई मीनिंग ही चेंज नहीं हुआ, राम ने ताजमहल देखा, राम ताजमहल को देखने में असफल नहीं रहा, मतलब क्या, वो देखा, ठीक है। देखो अब इम्पेरेटिव वाला का मतलब क्या हो गया, जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारा सवाल सर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर नहीं बन पाएगा, अरे बन पाएगा, उसमें थोड़ा सा ना चंगले की है, स्याना की है, ठीक है। वो देखो एफर्मेटिव में इस तरह से सेंटेंस है, उनको नेगेटिव बोला करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जी पर क्यों कॉपी करना है, उसके तुरंत बाद हमको नेगेटिव लेना है, और सेंटेंस में अगर ये सब एब्सेंट होगा तो वही रिप्लेस करना है फेल से, और यहाँ पर वो जो कन्वर्ट करना है इंफिनिटिव से, ये पुराना कहानी हो गया। कंप्लेन द पुलिस को कंप्लेन करो, तो ये देखो कंप्लेन करना तुम्हारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, तुम्हारा पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपका सवाल सर नहीं है छोड़ दीजिए ना, फालतू का चुनकारे का ही बेमतलब का, अरे भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो उसका सामने हम नेगेटिव लाएंगे कैसे करके, बिना दांत का जैसे मुस्कुराहट अच्छा नहीं लगता है, तो बिना इसका कैसे करके नेगेटिव आ जाएगा।
देखो तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। जबकि एक तो नॉर्मल सेंटेंस होता है, अगर एफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस होता है तो पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन ये तो इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नकली हमको लेना पड़ेगा। तो देखो कंप्लेन प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर डू या डज में से एक को लेना पड़ेगा। आपका सवाल सर कैसे करके समझेंगे, एक वचन है, बहुवचन है, कौन वचन लगेगा कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कौन वचन लगेगा, कोई बात नहीं, यहाँ सब्जेक्ट उसको डिसाइड करेगा। आपका सवाल सर आपका दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, कैसे डिसाइड करेगा सर? देखिए हमेशा तो बात याद रखिएगा, जब भी आपका पास सब्जेक्ट नहीं रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट को हमेशा यू मानते हैं, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोग अगर इसको यू कंसिडर करेंगे तो यू के लिए सबसे पहला क्या लग रहा है, देखो डू, तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डू। तो कितना बड़ा आराम का था, क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमको नकली हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए। नकली हेल्पिंग वर्ब क्यों चाहिए? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका सामने एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, इसलिए। तो देखो इस ऊपर नगर का नाक काटा बोल के इतना बड़ा रामायण चालू, ठीक है। अच्छा अब इसको रिप्लेस करेंगे, क्या कि कंप्लेन का ऑपोजिट तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको किससे रिप्लेस करेंगे? फेल से। तो फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पर, देखो फेल आ गया। और ये कंप्लेन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इंफिनिटिव टू केसन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ टू लगेगा, कंप्लेन का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम में चाहे कोई फॉर्म है आप उसको फर्स्ट फॉर्म में डाल देना, द पुलिस। तो देखिए कंप्लेन द पुलिस, डू नॉट फेल टू कंप्लेन द पुलिस, ठीक है। पुलिस को शिकायत करो, पुलिस को शिकायत करने में असफल नहीं रहो, तो मतलब शिकायत करके ही रहो, ठीक है। देखो